खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर्यावरण दिवस पर पौधे प्रबोधन शक्ति नगर पूरे ईश्वरनाथ स्थित समाजसेवी और प्रकृति प्रेमी रामचंद्र उपाध्याय की पुष्प वाटिका में एक सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम को विश्व पर्यावरण दिवस की थीम पर पौधारोपण के साथ शुभारंभ किया गया। वहीं पौधारोपण के पश्चात तुलसी और हरसिंगार के पौधों का वितरण करने के साथ ही अमृत शुक्ल के द्वारा पौधारोपण किया गया। वक्ताओं के क्रम में सर्वप्रथम साहित्यकार और कवि प्रेम कुमार त्रिपाठी द्वारा वाणी वंदना की गई। तो भारतवर्ष की जनता 140 करोड़ है। अगर एक व्यक्ति एक वृक्ष लगाता है तो एक दिन में 140 करोड़ वृक्ष लग सकते हैं और यह पर्यावरण के लिए हमारा सबसे बड़ा दान होगा। आज पर्यावरण दिवस पर हम सबको इसलिए भी वृक्ष लगाना चाहिए क्योंकि हमने तो अपना जीवन जी लिया, लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी जीवन जीने का अधिकार हम देंगे। इस प्रकार से जब हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए वृक्ष लगाएंगे तो उनको खुली हवा में सांस लेने का अधिकार प्राप्त होगा। और जब हमारी मृत्यु होगी तो हमारे परिजन जब हमारा शव दाह संस्कार के लिए ले जाएंगे तो हमारे इस शरीर का दाह होने के लिए कम से कम एक पेड़ पूरा का पूरा लगता है। इसलिए भी हमको एक पेड़ अपने जीवन में अवश्य से अवश्य लगाना ही चाहिए। धन्यवाद। तो खबर गोरखपुर से है, जहां 5 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यावरण के प्रत्येक क्षेत्र में दिख रहे प्रदूषण पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण पर नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण की सरकार अपने स्तर पर गंभीर प्रयास कर रही है, पर इसके साथ ही प्रदूषण के घातक दुष्परिणामों से बचने के लिए हर व्यक्ति को पर्यावरण अनुकूल आचरण अनिवार्य रूप से करना होगा। खबर गोरखपुर से है, जहां एनेक्सी भवन सभागार में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को रखा। वहीं भारत माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। विकास की यह अभूतपूर्व यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण संभव हुई है। काम हुए हर सेक्टर में। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में बात करें, मैन्युफैक्चर हब की बात करें, तो आज विश्व स्तरीय पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, फ्लाईओवर का जाल बिछाया जा रहा है। और मैन्युफैक्चर हब में भी अगर हम देखें तो आज स्टील उत्पादन में भारत दुनिया का तीसरा देश। जो युवा शक्ति है, उस युवा शक्ति को भी भारत की समृद्धि में हाथ उनका भी बढ़े। पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप जो 2014 में मात्र 32 थे, आज 97,000 से ज्यादा स्टार्टअप आज पंजीकृत है। और न सिर्फ अपनी देश की सेवा कर रहे हैं, स्टार्टअप के माध्यम से हमारे देश की युवा शक्ति विदेशों में भी अपने आइडिया को भेजने का काम कर रहे हैं। भारत दुनिया में एक ऐसा देश बना जहां आप ई डूइंग बिजनेस के कारण जो भारत 159 में थे, 9 वर्ष के अंदर काफी नीचे आए और आज भारत में दुनिया के अनेक देश एफडीआई के माध्यम से आज पूंजी निवेश कर रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है, जहां जीडीए द्वारा लगातार कार्रवाई होती नजर आ रही है। आपको बता दें, लगातार जीडीए की कार्रवाई से खौफ का आलम देखने को मिल रहा है। वहीं अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनियों का ध्वस्तीकरण के बाद चेतावनी भी दी जा रही है। मुरादनगर के में फिलहाल कई कॉलोनियों को जीडीए के बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया है। जानकारी के मुताबिक क्लोनाइजर द्वारा कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग कर जनता चूना लगाया जा रहा था, जिसकी शिकायत जीडीए को मिलने पर शिकायत अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से पनप रही कॉलोनियों को ध्वस्त कराया। मुरादनगर जोन 2 में आता है और हमारा प्रवर्तन की टीम आज आई हुई है जीडीए की। इसमें मुरादनगर में हमारे यहाँ कनौजा में 2 अवैध कॉलोनियां थी, जिसका डिमोलिशन ऑर्डर पास के हमारे 15-20 दिन हो चुके थे। तो
चूंकि इलेक्शन की वजह से हम लोग डिमोलिशन नहीं कर पा रहे थे। आज हमने डिमोलिशन ड्राइव लगाई है। आज ये हमारी तीसरी कॉलोनी है जिसको हम तोड़ रहे हैं, और 2 कॉलोनी कनौजा में और ये ग्रीन सिटी है। 2 कॉलोनी कनौजा में, एक सूर्यपुरम और एक हमने तोड़ी है, ये कौन सी थी वो, रॉयल सिटी, हाँ रॉयल सिटी और सूर्यपुरम, और ये है ग्रीन सिटी। ठीक है, तो तीसरी कॉलोनी है और अभी आगे भी जाएंगे, 1-2 और एडजेसेंट। ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी आपकी? हाँ बिल्कुल, 100%। अच्छा, यहाँ के जो कॉलोनाइजर हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कॉलोनाइजर को ये संदेश है कि भाई कंटिन्यू, जब से मैं जोन 2 में हूँ तो डिमोलिशन चल रहा है, तो उनको यही है कि भाई अपना नक्शे पास कराएं और अपनी जो है लीगल कॉलोनियाँ काटें। और आम लोगों को भी यही है कि भाई कोई भी सेल परचेज करे तो जीडीए में आके देख ले कि मैप सैंक्शन है कि नहीं, हमारी अधिकृत कॉलोनी है कि नहीं, वहाँ जाके करें, जिससे कि ये मतलब उल्टे सीधे प्रॉपर्टी ना खरीदे, फंसे ना बाद में, ठीक है ना, परेशानी ना झेलनी पड़े। तो कॉलोनाइजर को ये संदेश है कि आगे ये ऐसे कोई भी कृत्य ना करे, कोई भी कॉलोनी ना काटे इस टाइप से, ठीक है। और ये ड्राइव कंटिन्यू रहेगी। मुरादनगर जोन 2 में। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां ब्लॉक नवानगर क्षेत्र के अंतर्गत गांव सभा कोत में मदरसा दारुल कुरान इस्लामिया से में पढ़ने वाले 22 लड़कों की कुरान मस्जिद को कंठस्थ याद करने पर दस्तार बंदी कर सम्मानित किया गया। इस दौरान सभी लड़कों को साफा बांधकर उनका सम्मान किया गया, साथ ही कुरान हाफिज बनने की मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर कारी शब्बीर अहमद ने नात पढ़ा और तराना मदरसा दारुल कुरान इस्लामिया कोतकारी जुनेद राही और सहयोगी मौलाना मोहम्मद काजिम मजाहिरी ने पेश किया। खबर गाजियाबाद से है, जहां के लोनी में ओयो होटल का विरोध होना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि सोमवार को ओयो होटल के विरोध में लोनी तहसील पर जमकर नारेबाजी की गई। लोगों ने बताया कि लोनी में अधिकारियों के संरक्षण में चल रहे ओयो होटल को किसी भी कीमत पर नहीं चलने दिया जाएगा। इसके कारण युवाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है और लोनी क्षेत्र का माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले में अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। इस संबंध में लोनी एसडीएम साल्वी अग्रवाल को 15 दिन के अंदर सभी ओयो होटलों को बंद कराने के लिए ज्ञापन दिया गया। हम लोग जो लोनी में ओयो की आड़ में एक बहुत बड़ा एक रैकेट चल रहा है, सेक्स रैकेट, इसकी जांच की जाए और ये ओयो होटल चल रहे हैं। हमारी मांग है प्रशासन से कि इन्हें बंद किया जाए, क्योंकि इसमें नाबालिग बच्चे 16, 17 साल के, अभी कुछ एफआईआर हमारे पास हैं जो कि हुई है, लड़कियों को, नाबालिगों को ओयो होटल के अंदर ले गए। कुछ एक्स्ट्रा पैसे के लालच में ओयो होटल मालिक उन बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। हमारी प्रशासन से मांग है इन्हें बंद किया जाए। स्कूल के बराबर में ओयो होटल खोल रखे हैं इन्होंने, मंदिरों के बराबर में ओयो होटल खोल रखे हैं। हम प्रशासन से, एसडीएम महोदय से निवेदन करते हैं ज्ञापन के माध्यम से कि इन्हें बंद किया जाए। 15 दिन का हमने इसमें समय दिया है और 15 दिन में अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। अच्छा, बात की जाए बंद की, तो शुभांगी शुक्ला एसडीएम थे यहाँ पर, उस समय भी कई ओयो होटलों को सील किया गया, ये विषय है, फिर खोल दिया गया था। ये इसी हमने इसमें ज्ञापन में मांग की है। शुभांगी शुक्ला जो एसडीएम थी यहाँ, उन्होंने बंद किए थे ये जो होटल। उन्होंने कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने पैसे लेके होटल खुलवा दिए हैं। एक जिस मैन पे सील लगी थी पीछे से, अधिकारियों पे कोई कार्रवाई नहीं करा पाते समाज से। कार्रवाई के लिए हम आगे आए हैं ना, कार्रवाई कराएंगे। अगर 15 दिन में कार्रवाई नहीं होती तो हम यहाँ एसडीएम साहब का घेराव भी करेंगे और बहुत अच्छे से आंदोलन करेंगे। हम लोग जो लोनी में। खबर बांदा से है, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर बांदा के नदी आरती स्थल पर कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल और प्रभागीय वनाधिकारी संजय अग्रवाल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी लोगों को प्रकृति बचाओ अभियान के अंतर्गत शपथ दिलाई गई। इस दौरान कार्यक्रम में महिलाओं, पुरुषों समेत बच्चों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां लालगंज थाना क्षेत्र के ग्राम मंझरिया महिला प्रधान ने लालगंज के थाना अध्यक्ष पर अभद्रता का आरोप लगाया है। उसने बताया कि वो थाने में एक पैरवी के लिए गई थी, लेकिन उसकी बात सुने बिना थाने के थानेदार ने अपनी वर्दी का रौब दिखाते हुए उसके साथ अभद्रता की और उसके साथ गाली गलौज कर मारपीट की। वहीं महिला प्रधान अपने साथ हुए अत्याचार और न्याय पाने के लिए एसपी ऑफिस का दरवाजा खटखटा रही है। सर, हम घर में सोए थे, जैसे साहबान सीधे हमारे घर में आ गए। हमारे घर में आ गए तो हम बोले कि हम अकेले हमारे घर में क्यों आ गए हो, तो वो लोग हमें गाली देने लगे। उसके बाद बाहर आए, हमें 2 सोटा भी मारे थे।
बोले हमारे मम्मी को भी गाली दे रहे थे, हमारे पापा को भी गाली दे रहे थे। घर तो आ देंगे तुम्हारे लोग से, तुम्हारे सर पर से छत छीन लेंगे हम लोग। 160 से 5-6 लोग थे, सब लोग गाली दे रहे थे। ऐसे ही डायरेक्ट घर में आए, डायरेक्ट घर में हल गए हमारे। हमारी मम्मी ग्राम प्रधान है, मम्मी को बंद करके रखे थे और यहाँ पे खोजने आए थे। फिर हम यह ड्यूटी गए थे, सफाई कर्मचारी, आवाज बहुत साफ है, सफाई कर्मचारी हम ड्यूटी पर गए थे। ड्यूटी पर वापस आए तो पहले से पुरानी रंजिश है, उस रंजिश की वजह से वो लोग देखे हमको जाते घर तो पीछे पीछे लग गए घर। तो तपिराम में 3 ललकारा गाड़ी उतरने, 3 ललकारा मार लोग क्या देख रहे हैं। उसमें ये नाम क्या है, मनोज नाम लड़का है, वो तो एक लाठी पीछे हमारे पास मार दिया, तड़फड़ गया था। और तब पकड़ कर हम उतरना चाहे तब तक मारने लगे। क्यों भाग कर जान बचा कर अपना, तभी अमन, संतोष, मनोज और रामदिनेश, रंगीलाल, चंद्रमणि और हर्षित या औरतें भी दो किया, क्या नाम, मीरा, अपूर्वा और ये है आशा। ये सब लोग घर में घुस गए और औरत को हमारे बीमार पीटने लगे। उनके कान का झाला और ये गाँव के लिए क्या नाम, बदलू, हाँ दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मेडिकल गया लेकिन पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, अभी हमको नहीं, अभी नहीं हुआ। ये परसों की घटना है, 9:30 बजे की। तो आपको मारे पीटे होता क्या मतलब, ये गई थी जो प्रधान है। हाँ हाँ, गलती हमारी नहीं है, उल्टे हम भी मारे, उनको भी रिजेक्ट किया। 5 बजे हम आए थे। खबर गाजियाबाद से है, जहां हिंडन नदी में नहाते वक्त 2 युवकों के डूबने से हिंडन पुल के पास अफरा तफरी का माहौल हो गया। बता दें कि उसी समय उस्मान नाम के युवक ने हिंडन नदी में कूदकर एक युवक की जान बचा ली, लेकिन दूसरे युवक को ढूंढने में असफल रहा। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने एनडीआरएफ की टीम को सूचना दी, लेकिन दूसरे दिन भी 17 वर्षीय वरुण का कोई भी पता नहीं लग पाया है। 5 बजे हम आए थे, तो मैं और वरुण और दीपांशु और ये लड़का ये क्या हुआ था? हम यहाँ पे दोनों नीचे गए और आके हम आगे जाने लगे तो वो कह रहा कि आगे मैं नहाया हूँ, मुझे पता है कि गहरा नहीं है। तो वो कह रहा चल, मैं आगे गया तो आगे पैर फिसलने लगा। हमने दोनों ने हाथ पकड़ रखा था। वो कह रहा हाथ छोड़ दे, ऐसा फिसल जाएंगे दोनों ही। हाथ छोड़ा, आगे चले गए हम डूबते डूबते। एक लड़का था, आजा बेटा, तो फिर वरुण वरुण हो गया। कब से ढूंढ रहे हैं लोग? कब आए थे आप लोग? 5 बजे से ढूंढ रहे हैं। कल शाम कब से ढूंढ रहे हैं? अभी तक पता चला जिसका कितनी उम्र की फर्क? 17 साल। उस्मान क्या हुआ था यहाँ पर? ये 3 भाई नहाना आए थे। अच्छा। यहाँ पर पहले पुल के नीचे बड़े, हमने कहा भाई यहाँ मत नहाओ, यहाँ कंच है, मगर आगे नहा लो खड़े पानी में। ये भाई दोनों आगे गए, फिर ये डूबते चले गए नीचे। एक जो इन्हों के साथ कलमड़ा था छोटा वाला, वो 2 बार ऊपर आया, तीसरी बार में नीचे डूबा। फिर हमने इस भाई को बचाया। तो क्या उसे ढूंढने का प्रयास किया था? 2 बार गया था मैं नीचे। एनडीआरएफ की टीम कब आई यहाँ पर? ये तो 8-9 बजे आई। अच्छा, जब से लगे हुए हैं? जब से ही। पता चला उसका? नहीं, अभी तक तो पता नहीं चला, आगे देखेंगे। 2 लोगों को आपने बचा लिया? हाँ, एक को बचाया जी। हाँ, 3 थे ना? 3 थे, एक बाहर ही था। एक बचा लिया। 5 बजे हम आए थे। खबर जालौन से है, जहां पर उप संभागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा अलग अलग स्थानों पर चलाए गए सघन चेकिंग अभियान में 2 ओवरलोड ट्रक और 2 ओवरलोड ट्रैक्टर और एक मैजिक गाड़ी पकड़ी गई। वहीं सभी वाहनों पर 3 लाख रुपए के लगभग जुर्माना लगाया गया। बता दें कि सभी वाहनों को जालौन कोतवाली
जनपद जालौन के कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। सुबह सुबह आप एक चेकिंग अभियान चलाया है, इसमें क्या कार्रवाई है, क्या जुर्माना है? अनधिकृत संचालन के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है। जैसे जो बिना पंजीयन के कराए हुए, बिना कमर्शियल करवाए हुए जो ट्रैक्टर ट्रॉली चल रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली, एक में 3500 यूनिट लगा हुआ था, दूसरे में 4000, दोनों को सीज किया गया है तथा एक कैंपर गाड़ी को बंद किया गया है जो 2019 से टैक्स बकाये में थी। इन पे कुल मिला के कितना जुर्माना लगाया गया है? जुर्माना तो दोनों पे 50-50 हज़ार रुपये है ट्रैक्टरों पे। जी। कैंपर गाड़ी में टैक्स बकाया है, वह कार्यालय से जांच किया जाएगा क्योंकि 2019 से बकाया है, तो पेनाल्टी और टैक्स होगा। अवैध खनन, परिवहन और ओवरलोडिंग पे उप संभागीय परिवहन अधिकारियों ने अपना कानूनी हंटर चलाया है। इस संबंध में हमारे पास जो जानकारी उसके मुताबिक देर रात बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास उप संभागीय परिवहन अधिकारी उमेश कुमार सिंह ने 2 बालू से लदे हुए ओवरलोड ट्रकों को पकड़ा है। इन दोनों ट्रकों पर 2 लाख रुपए से ऊपर का जुर्माना लगाया गया और सुबह सुबह जालौन कोतवाली क्षेत्र के 5 चौराहे के पास संभागीय परिवहन अधिकारी विनय कुमार पांडे ने ईंटों से लदे हुए ओवरलोड ट्रैक्टरों पर अपना कानूनी हंटर चलाया है। 2 ईंटों से लदे हुए ट्रैक्टर पकड़े गए हैं जिन पर 1 लाख रुपए के आसपास जुर्माना लगाया गया है। साथ ही एक छोटा हाथी यानी एक पिकअप गाड़ी पकड़ी गई है जिसपे पानी की टैंकर की सप्लाई होती थी, उस पर भी फिटनेस के अन्य जरूरी प्रपत्र मौजूद नहीं थे, लिहाजा उस पर भी 5500 रुपये के आसपास का जुर्माना लगाया गया। इस संबंध में जो संभागीय परिवहन अधिकारी हैं विनय कुमार पांडे, उन्होंने हमसे हमारे चैनल के माध्यम से एक अपील की है कि वो सभी वाहन स्वामियों से ये अपील करते हैं कि वो अपने जरूरी प्रपत्र कंप्लीट कराने के बाद ही अपने वाहन को चलाएं, ओवरलोड न चलाएं, क्योंकि उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए उन्होंने जो है वाहन स्वामियों से ये अपील की है अपने वाहनों के जरूरी प्रपत्र जो हैं वो सब कंप्लीट करें, अंडर लोड चलें और कानूनी कार्रवाई से बचें। सुबह सुबह आप